हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से जो आपकी यूनिट 4 है और इसका जो टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर इन पॉलिटिकल पावर और जो क्लास आपका टॉपिक है ये करने वाले हैं सेमेस्टर 2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं और मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है नोट्स की तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे आपको एकदम फ्री पीडीएफ मिल जाएगी भाई नोट्स की, आप जाके उसको अच्छे से पढ़ सकते हो जो भी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैं ये सारी वीडियोस आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए, हम पीछे जो है अभी तक हम कास्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो इससे पीछे जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने कास्ट के बारे में समझ लिया था। और क्या है, आज हम क्लास के बारे में समझेंगे। तो देखिए, कास्ट अलग चीज है और जो क्लास है वो अलग चीज है। तो ये आज का पूरा चैप्टर जो है वो क्लास के ऊपर होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, जो हमारी सोसाइटी होती है उसके अंदर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि हमारे अगर आप कोई भी हिस्ट्री में चले जाओ, इंसानों की जो भी हिस्ट्री है, हमारे यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी क्लास जरूर होती है, कोई जिसमें ऊपर होता है कोई नीचे होता है। ये स्ट्रगल जो होता है ना क्लास का, कि कौन किससे ऊपर है कौन किससे ऊपर है, ये चलता आ रहा है। ये हमारी ह्यूमन काइंड की जो हिस्ट्री है ना, इसमें चला आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? और आज के इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि ये क्लास का कॉन्सेप्ट है क्या, और जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्लास के बारे में क्या बताया है, उनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं क्लास के ऊपर। सो आइए देखते हैं, और बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया के अंदर क्लास की क्या हिस्ट्री रही है। सो देखो, एक सिंपल सा मैं आपको फंडा समझाता हूं भाई। अगर हम इकोनॉमिक बेसिस पे देखें क्लास को, ये जो टर्म क्लास है, तो इसको हम कुछ ऐसे कैटेगराइज करते हैं हायरार्की में। सबसे ऊपर अपर क्लास आता है, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास। भाई ये तो आपने सुना ही होगा वर्ड, मिडिल क्लास भी आपने सुना होगा। मोस्टली लोग मिडिल क्लास में आते हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास कम होते हैं, ज्यादातर जनता मिडिल क्लास में होती है। तो ये देखिए, ये जो सबसे टॉप पर है इस फोटो में, ये अपर क्लास है। ये जो मिडिल क्लास वाले हैं ये इन अपर क्लास वालों के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे नीचे दबा हुआ कौन है? लोअर क्लास है, जो गरीब है, हद से ज्यादा गरीब है। तो इस तरीके से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ अलग अलग स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्लास के बारे में अलग अलग बातें बताई हैं। जैसे यहाँ पर है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, ये बताते हैं कि द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ सोशल क्लास इज एसोसिएटेड विद सोशल पोजीशन ऑफ रिलेटिव सुपियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी टू अदर सोशल क्लासेस। ये कहते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर जो क्लासेस होती हैं उसमें ये देखा जाता है कौन कितना सुपीरियर है कौन कितना इंफीरियर है, उसके हिसाब से ही क्लास यहाँ पे देखी जाती है। यहीं पे एक और स्कॉलर हैं जिन्सबर्ग, ये बताते हैं अ सोशल क्लास इज एनी पोर्शन ऑफ कम्युनिटी मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट बाय सोशल स्टेटस। ये कहते हैं कि सोशल क्लास का मतलब है कम्युनिटी का एक ऐसा पोर्शन जो कि हमें ऐसे पहचान में आता है उसके सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग, कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसी को ही उसका क्लास माना जा रहा है। अब यहाँ पे एक और है गर्थ एंड मिल्स, ये बताते हैं एज रिलेटेड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल फाउंड इन सेम सिचुएशन। ये कहते हैं क्लास का मतलब होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप जिनकी सिचुएशन एक जैसी हो, ठीक है। और क्या है, अब मैं आपको नेचर ऑफ क्लास बताता हूं, क्लास का नेचर कैसा होता है। तो देखो, कोई भी एक इंसान है, ठीक है, उसकी क्लास कैसे डिटरमाइंड होती है, वो काम क्या करता है। सबसे पहले ये देखा जाता है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी एजुकेशन का लेवल क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, उसके हाउस होल्ड वगैरह की इनकम टोटल कितनी है, इंडिविजुअल इनकम कितनी है, उसके पास वेल्थ कितनी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है। ये सारी चीजें ही डिटरमाइन करती हैं कि आप किस क्लास में आओगे। अगर आपके ऑक्यूपेशन में अच्छा है, कुछ आप अच्छा काम कर रहे हो, बहुत पैसा आ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपका इनकम का सोर्स अच्छा है, सो आप भाई अपर क्लास में आओगे, जाहिर सी बात है। अगर यही सारी चीजें आपके पास नहीं है तो आप लोअर क्लास में आओगे। समझ आ रहा है आपको? क्लास जो है ये कभी भी हेरिडेटरी और डिसेंट नहीं होती। आपको अपने परदादा दादा और पिता से क्लास नहीं मिलती आपकी, वो कास्ट होती है जो बर्थ के बेसिस पे होती है कि आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए हो तो आपके बच्चे भी ब्राह्मण होंगे। बट अगर आप एक फार्मर हो तो जरूरी नहीं फार्मर का बच्चा भी फार्मर बने, फार्मर का बच्चा आईएएस भी बन सकता है। तो आप समझ रहे हो, क्लास आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, ना कि आपके बर्थ से। सो यहाँ पे आप देखोगे
द क्लास डिस्टिंक्शन विच सर्व्स एज मोस्ट फाउंडेशनल इन्वॉल्व। दो कैटेगरी है, पहली वो क्लास है, ठीक है, जो बहुत पावरफुल है, जिसके पास बहुत पावर होती है। एक बेसिक सा कैटेगराइजेशन कर रखा है, एक वो लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जिनके पास बहुत पावर है, दूसरे वो लोग हैं जो कि पावरलेस हैं, कोई पावर नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है एंजॉय करने के लिए। अब मैं आपको अलग अलग और कुछ स्कॉलर्स के व्यू बताऊंगा क्लास के ऊपर। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, आप इनका नाम जानते होंगे। इन्होंने दो तरीके की क्लास बताई है, जो इनकी थ्योरी है क्लास की, उसमें ये क्या बताते हैं कि भाई दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, एक आते हैं कैपिटलिस्ट लोग आते हैं, ठीक है, और एक होते हैं वर्किंग क्लास। सो अब क्या है, आइए समझते हैं। कार्ल मार्क्स ऐसा मानते थे कि ठीक है, क्लास का जो स्ट्रगल है ये चलता आ रहा है, जहां भी कैपिटलिस्ट सोसाइटीज होती हैं वहां पे क्लास का स्ट्रगल चलता रहता है। वो ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास में क्या होता है, सबसे ऊपर एक धनी, एक पूंजीपति आदमी होता है जो बहुत अमीर होता है, ठीक है, और उसके अलावा एक प्रोलेटेरिएट होता है जो थोड़ा वर्किंग क्लास वाला बंदा होता है, जो अपना काम धंधा करके अपना अर्निंग कमाता है। एक होता है जो सबसे टॉप पर है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेगा, ठीक है, जो सबसे टॉप वाला है, ठीक है, वो क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा अपने प्रॉफिट को, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान है सोसाइटी में, उसको ही सारा फायदा मिल रहा है, सारा प्रोडक्शन के ऊपर उसका कंट्रोल है। और जो एक वर्किंग क्लास वाला बंदा है, जो एक प्रोलेटेरिएट है, वो क्या करता है, अपने वेजेस के लिए, दिहाड़ी के लिए और अच्छी वर्किंग कंडीशंस को ही ढूंढता रहता है, बस उसका उतना ही रहता है। बस मेन यही है इनका स्ट्रगल कि जो बंदा, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट क्लास का बंदा है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास का मतलब है जो अमीर आदमी है, पूंजीपति है, ठीक है, जो बहुत पैसे वाला बंदा है, वो जो है वो सबका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है वर्किंग क्लास वालों का। अब आगे ये क्या बताते हैं, ठीक है, those who owned the means of production and have access to resources, यानी कि एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनको प्रोडक्शन के ऊपर पूरा कंट्रोल है, जितने रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर एक्सेस है। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास ना तो कोई रिसोर्सेज है, ना कोई प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल है, वो हर चीज से डिप्राइव्ड है। और ये कहते हैं कि जब तक ये जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, ये जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे ना, जब तक एक इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं बन पाएगी, जहां पर सभी ये जो वर्कर्स का ही दबदबा हो, वर्कर्स के साथ अच्छा हो, अगर ऐसा चाहिए तो ये एक यहाँ पे ना एक चीज लिखते हैं, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। दुनिया भर के जितने भी काम करने वाले लोग हो, जो वर्कर्स हो, वो यूनाइट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और ये इन्होंने कहाँ लिखा है, इन्हीं की एक किताब है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये मैंने आपके सामने फोटो भी लगा दी है। यहां पर ये लिखते हैं जितने भी वर्कर्स हैं जो काम करते हैं वो सभी यूनाइट हो जाओ। अब यहाँ पे अगले जो स्कॉलर हैं वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के हिसाब से क्लास क्या होती है, देखो कार्ल मार्क्स ने ये बताया कि दो तरीके के लोग हैं, कैपिटलिस्ट क्लास है और वर्किंग क्लास है। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो मैक्स वेबर जो बताते हैं, ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ये जर्मनी के हैं और इन्होंने मल्टी डायमेंशनल थ्योरी दी है क्लास की। इन्होंने अलग अलग चीजें बताई हैं। ये कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर भी देखा जाता है, सोशल स्टेटस भी देखा जाता है, उसकी पॉलिटिकल पावर से भी डिटरमाइंड होती है उसकी क्लास क्या होगी। सो मैक्स वेबर बेसिकली 4 डिफरेंट क्लासेस बताते हैं सोसाइटी में। एक तो वो है जो कि प्रॉपर्टीड क्लास है, सबसे टॉप पर है, सब बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, रिसोर्सेस है, हर चीज है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर इंटेलेक्चुअल, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत दिमाग वाले हैं। तीसरी क्लास में वो लोग आते हैं जो कि बहुत ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, ठीक है, थोड़े बहुत अमीर हैं, शॉपकीपर्स हैं। चौथे नंबर पे वो लोग आते हैं जो वर्किंग क्लास वाले हैं, यानी कि जो काम वाम करते हैं, मजदूर है। तो ये 4 कैटेगरी दी है इन्होंने क्लास की। आई होप इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा। अब मैक्स वेबर जो हैं वो कुछ की फीचर्स बताते हैं क्लास के, ये याद रखना आप, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग क्लास का मतलब और क्या होता है। तो सबसे पहले वो इकोनॉमिक पोजीशन देखते हैं। वेबर ये कहते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी की सोशल क्लास पता करनी है। वो कहते हैं कि उसकी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, उसका कंट्रोल कितना है प्रोडक्शन पर, उसके पास वेल्थ कितनी है, उसके पास रिसोर्सेस कितने हैं, उसके पास इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, अपॉर्चुनिटीज कितनी है, इसी से डिसाइड होता है उसकी क्लास क्या होगी।
और सोशल स्टेटस भी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि सोशल क्लास जो है वो इस बंदे के सोशल स्टेटस पर भी निर्भर करती है। सोशल स्टेटस तो भाई जब भी आपका डिटरमाइन होता है कि आपकी एजुकेशन कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके सोशल कनेक्शंस कैसे हैं, तभी तो आप सोसाइटी में ऊंचे माने जाओगे। आपकी एजुकेशन है नहीं, काम धंधा करते नहीं हो, लाइफस्टाइल बेकार है, सोशल आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो भाई सोशल स्टेटस भी खराब होगा। सो ये कहते हैं सोशल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज ये बताते हैं पॉलिटिकल पावर। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर भी इंपॉर्टेंट है सोशल क्लास के लिए। अगर हम पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल पावर का मतलब है आपके पास डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, आप पॉलिटिकली एक्टिव हो, ठीक है, आप किसी पॉलिटिशियन वगैरह के साथ हो या खुद पॉलिटिशियन हो या किसी हाई रैंकिंग आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, ठीक है, या फिर आप कोई बड़े लीडर हो बिजनेस में या हायर किसी सोशल क्लास में हो। पॉलिटिकल पावर भी बहुत जरूरी है अगर आपको क्लास की बात करनी है तो ये बातें इन्होंने बताई हैं। आई होप आपको कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के बारे में समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं वेबलेन की थ्योरी। वेबलेन जो है ये एक और स्कॉलर है, इन्होंने सोशल क्लास को किस तरीके से समझाया है। सो थॉर्स्टेन वेबलेन जो है अपनी बुक लिखी इन्होंने द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। तो ये लेजर क्लास का मतलब होता है मौज मस्ती करने वाले लोग, जिनके पास फ्री टाइम है, बहुत पैसे वाले हैं, जो ड्रिंक कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, बीच पे घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। आपको ये फोटो से समझ आ जाएगा। ये फोटो में क्या दिख रहा है आपको, पूरा ये लेजर कर रहे हैं, लेजर का एंजॉयमेंट ले रहे हैं, खाली टाइम फ्री टाइम में एंजॉय कर रहे हैं। सो लेजर क्लास क्या है कि भाई ये क्यों इतना ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि इनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं, यानी कि इनको जो चाहिए वो मिल जाता है। वेबलेन ये कहते हैं कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है सोसाइटी के अंदर, ये बस अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, ना तो ये कोई इकोनॉमिक, भाई आपको इनको देख के लग रहा है ये फैक्ट्री में काम करते होंगे या खेतों में काम करते होंगे, नहीं। वेबलेन कहते हैं ये सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते, ये बस अपना फ्री टाइम एंजॉय कर रहे हैं। सो ये है वेबलेन की थ्योरी सोशल क्लास की। अब लॉयड वार्नर क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। तो लॉयड वार्नर जो है वो 6 तरीके की कैटेगरी बता रहे हैं हमें। देखो बेसिकली हम 3 तो जानते ही हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब इन्होंने इसको भी अपर और लोअर में डिवाइड कर दिया। जैसे अपर है तो इसको अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, मिडिल वाला है तो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और लोअर वाला है तो अपर लोअर और लोअर लोअर। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, हर कैटेगरी की भी 2 कैटेगरियां बना दी अपर और लोअर में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपर क्लास और लोअर अपर क्लास, ठीक है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और लोअर को भी 2 भागों में बांट दिया, अपर लोअर और लोअर लोअर। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि ये इसकी क्या फीचर्स हैं। देखिए जो लोग अपर क्लास में आते हैं ये सबसे टॉप के हैं, ये एलीट बंदे हैं, ये ऐसी फैमिलीज हैं जो कि रूल कर रही हैं अपने, बहुत इनके जो दादा परदादा हैं वो रूल करते आ रहे हैं किसी एरिया को। फिर आता है लोअर अपर क्लास, ये वो लोग हैं जो अभी अभी जिनके पास वेल्थ आई है, पैसा आया है और सोसाइटी में उनको बहुत ऊंचा समझे जाने लगा है, नया नया, ठीक है, ना कि पहले से। अपर मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जो कि जिन्होंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रखा है, जो कि प्रोफेशनली बहुत अच्छे से पैसे वगैरह कमा रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, जैसे कोई मैनेजमेंट का वर्क कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, या कोई स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं, छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो इसमें आते हैं। अपर लोअर क्लास में कौन आता है, अपर लोअर क्लास में वो लोग हैं जिनके पास स्किल्स हैं, ठीक है, और क्या है यहाँ पे देखो, विच इंक्लूड पीपल हु आर स्किल्ड एंड ऑल्सो अदर वर्कर्स हु वर्क हार्ड, जो लोग काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो भी इसी में आते हैं। और ये ज्यादातर अपर लोअर क्लास के लोग गरीब तो होते हैं लेकिन इनकी एक रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, ऐसा नहीं है इनको कोई पूछता ना हो। लोअर क्लास ये सबसे नीचे की क्लास है, ये डिप्रेस्ड लोग हैं जिनको दबा के रखा गया है, जिनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता, इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, ठीक है, ये समझ आएगा। अब मैं आपको भारत के अंदर क्लास की हिस्ट्री कैसी रही है ये आपको समझाने वाला हूं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हम 2 तरीके से पढ़ते हैं क्लास की हिस्ट्री इंडिया में, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी से पहले क्या हालात थे, आजादी के बाद क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस अगर हम पढ़ें तो हमारी जो सोसाइटी थी, आपको पता है यहाँ पे कास्ट सिस्टम चलता था इंडिया में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबसे टॉप पर ब्राह्मण होते थे जो कि प्रीस्ट होते थे, जो कि वेद वगैरह को पढ़ाते थे,
दान देते थे, दान लेते सॉरी मतलब दान लेते थे। और क्षत्रियास जो हैं वो रूलर होते थे और प्रोटेक्शन का काम करते थे। वैश्यास जो है वो फार्मर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ठीक है। और शूद्रास जो है वो सबसे नीचे रखा गया था इनको, ठीक है, इनके पास ज्यादा राइट्स नहीं होते थे। सो ऐसे ही हमारी सोसाइटी चल रही थी। सो जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस का टाइम था, उस टाइम पे क्या था कि एक ऐसा सेक्शन एमर्ज हो रहा था पॉपुलेशन का जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था। ये ज्यादातर ऐसे लोग थे जो बाहर से पढ़ के आ रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो लॉयर बन रहे थे, कुछ ऐसे थे जो इंडियन सिविल सर्विसेज में काम कर रहे थे, कोई डॉक्टर बन रहा था आजादी से पहले। तो एक टाइम आया मिड 19th सेंचुरी का, जब हमारे इंडिया के अंदर कैपिटलिस्ट क्लास का भी यहाँ पे एमरजेंस होता है। 1914 से लेकर 1947 तक हमारा इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है। और कैपिटलिस्ट क्लास जो है ये क्या करता है कि धीरे 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 कॉलोनियलिज्म के भी अगेंस्ट हो जाता है। आपको मैं एक बात बताऊं, जो अंग्रेज थे ना, वो हमारे यहाँ के जितने भी जो लोग पूंजीपति थे, कैपिटलिस्ट क्लास के थे, अंग्रेज उनसे चिढ़ते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ना उनकी एक तो मार्केट खत्म कर दी थी, सारा यूरोपियन सामान लाके हमारी मार्केट में बेच रहे थे, हमारे यहाँ की फैक्ट्रियों को खत्म कर दिया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था। तो हमारे यहाँ के भी जो कैपिटलिस्ट लोग थे ना, वो भी इनसे नफरत करने लगे थे धीरे धीरे। इंडियन वर्किंग क्लास, ठीक है, अब जो मजदूर हैं, जो हमारे यहाँ पे लोग काम करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ज्यादातर लोग काम करते थे जो अंग्रेजों की कंपनियां थी, जहां पर उनको बहुत बुरी तरीके से काम करना पड़ता था, इनह्यूमन कंडीशंस में, लो वेजेस मिलते थे, इतना पैसा नहीं मिलता था, लंबे लंबे घंटों तक वहां पे काम करना पड़ता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस की जब बात आती है, आजादी के बाद, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले इंडिया में जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया था। देखो जमींदार क्या होते थे ना, एक्सप्लॉइटेशन करते थे फार्मर्स का, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स भी हुए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में सबसे पहला काम यही रखा गया था कि जो एग्रीकल्चर है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और कुछ ऐसे लोग थे जो किराए के खेतों पर काम करते थे, तो उनको लैंड ग्रांट्स भी दिए हमारी सरकार ने, ताकि वो लोग आगे चलकर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल हो जाएं, ठीक है। ये सारे काम हुए। वर्किंग क्लास, आपको पता है जो मजदूर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पॉलिटिक्स में भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मजदूरों की पॉलिटिक्स आपको पता ही होगी। कोविड-19 में जब मजदूर ट्रेन से इधर से उधर जा रहे थे, आपको पता होगा, तो आपको पता है कितनी पॉलिटिक्स चली थी। तो मजदूरों के ऊपर तो भाई पॉलिटिक्स चलती ही है। और द ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास वाज सक्सेसफुल इन एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन कैपिटलिस्ट फोर्सेस। जो ये वर्किंग क्लास के लोग थे, इन्होंने धीरे धीरे इन कैपिटलिस्ट फोर्सेस के ऊपर प्रेशर बनाना भी शुरू किया। कैसे? वर्किंग क्लास की यूनियन बनने लगी, ठीक है, बहुत सारी यूनियन बनने लगी। बाद में ये यूनियंस पॉलिटिकल पार्टीज से भी जुड़ी, अलायंस बनाए इन्होंने। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे वर्कर यूनियंस हैं, जैसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इस तरीके से बहुत सारी और भी ट्रेड यूनियंस बनी। और मैं आपको बताऊं, वर्किंग क्लास के लोगों ने अपनी यूनियंस बनाई अपनी आवाज उठाने के लिए। और इसके अलावा कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों ने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, इनके लिए भी आवाज उठाने वाली बहुत ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जैसे फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो ये 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन आप इनकी याद रख लेना, 2 नाम ये याद रख लेना, पेपर में मेंशन कर दिया तो आपका बहुत अच्छा असर जाएगा, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा होगा। अब मैं आपको ना क्लास का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ इंडिया में कैसा था। एक तो देखो, सबसे पहले एग्रेरियन क्लास है, जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, वर्किंग क्लास है, जो लोग मजदूर वगैरह हैं, कैपिटलिस्ट क्लास है, जो लोग बिजनेसमैन वगैरह हैं। तो तीनों को समझते हैं इंडिया में किस तरीके से ये चलता है। देखो, जो एग्रेरियन क्लास है, वो बंदे, देखो इंडिया एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, यानी कि इंडिया के अंदर क्या है, ज्यादातर लोग खेती करते हैं। इंडिया इज अ डोमिनेंटली एन एग्रेरियन सोसाइटी, ठीक है। और एक स्कॉलर है डैनियल थॉर्नर, ये एक अमेरिकन बॉर्न इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये लिखा है, ठीक है, कुछ बातें बताई है इन्होंने इंडिया के अंदर एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में। ये क्या कहते हैं, सबसे पहले तो लैंड ओनर या मालिक आते हैं इंडिया में। देखो, हम एग्रेरियन क्लास को ही पढ़ रहे हैं, इसके अंदर याद रखना, उसी का ही सब टॉपिक है ये। तो इन्होंने बताया सबसे पहले होते हैं मालिक। मालिक वो लोग हैं जिनकी इनकम लैंड से आती है और रेंट वगैरह लेते हैं, ठीक है,
और क्या है यहाँ पे, रेंट जो इनको कौन देता है, किसान देते हैं, पीजेंट्स देते हैं, शेयर क्रॉपर्स देते हैं, सब टेनेंट्स देते हैं, और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, रिच लैंड जो लैंड ओनर्स हैं वो इसमें आते हैं। दूसरे में आते हैं किसान और रिच पीजेंट्स। अमीर किसान ये वो लोग हैं जो काम करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, इनके पास राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, और ये लैंडलॉर्ड्स के साथ एसोसिएटेड भी रहते हैं। तीसरे हैं मजदूर लोग, जो एग्रेरियन लेबर्स हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो पुअर हैं, जो किसी के किराए के खेत पर काम कर रहे हैं, जिनकी इनकम कम है, जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनका खुद का लैंड नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, राइट्स नहीं है इनके पास। शेयर क्रॉपर्स लोग इसी में आते हैं, जो किसी और की खेती पर शेयर क्रॉपिंग कर रहे हैं, सो ये इसमें आता है। तो ये 3 कैटेगरीज इन्होंने हमें बताई है, ठीक है, किसमें, अग्रेरियन क्लास के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा वर्किंग क्लास के बारे में। वर्किंग क्लास क्या है, देखो हमारी वर्किंग क्लास एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल फोर्स भी बनकर उभरी है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ये लगातार जो कॉलोनियल रूल था उसमें वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो अब ये वर्किंग क्लास भी अपनी बैटल लड़ना जानती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आजादी से पहले जो मजदूर होते थे ना, वो बहुत कदम उठाते भी थे। वो मिल में स्ट्राइक कर देते थे और फैक्ट्रियों में हड़ताल कर देते थे, रेलवे की हड़ताल कर देते थे। तो ये कदम पहले से ही उठाते आ रहे हैं, इनको पता है अपना हक के लिए जो है वो कैसे आवाज उठानी है। फिर है कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है वो सबसे टॉप पर लोग हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, ठीक है। ये क्लास के अंदर वो लोग आते हैं जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। रुडोल्फ नाम के एक स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं, इन इंडिया द बिजनेस क्लास इंटरेस्ट आर बेटर रिप्रेजेंटेड देन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेबर। ये कहते हैं इंडिया के अंदर जो लोग बिजनेसमैन है ना, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो पैसे वाले लोग हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेबर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। विवेक चिबर नाम से एक स्कॉलर हैं, वो एक रिलेशनशिप बताते हैं हमें हमारे इंडियन गवर्नमेंट का और बिजनेस क्लास का। ये कहते हैं कि इंडियन स्टेट जो है उन्होंने कभी भी ना डिसिप्लिन में नहीं रखा बड़े बड़े जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में भी ये श्योर नहीं थे इंडिया वाले। जब हम आजाद हुए थे, आपको पता है, एक तरफ मॉडल था सोशलिस्ट मॉडल, एक तरफ था कैपिटलिस्ट मॉडल। हमने एक मिक्स इकोनॉमी को अपनाया। हम श्योर ही नहीं है भाई प्राइवेट सेक्टर में कितना क्या करना है और पब्लिक सेक्टर में क्या करना है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे फिक्की है, ASSOCHAM है, CII है, ये मैंने आपको पीछे अभी बताया था, जो कि काम करते हैं इन्हीं लोगों के लिए, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, इनके लिए आवाज उठाते हैं और ये बैलेंस करने का काम करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं, ठीक है, और एक डेवलपमेंट को एक नई हाइट पे ले जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब है जो आगे है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या है भाई, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको 3 चीजें बताई थी, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। अग्रेरियन क्लास, वर्किंग क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, ये हो गया। अब एक मिडिल क्लास के बारे में दोबारा से बता देता हूं कि आखिर होता क्या है। तो मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जो ना ज्यादा बहुत ज्यादा अमीर है, ना जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, ठीक है। छोटे मोटे जो लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। जैसे एक स्कॉलर हैं माइकल कैल्की, ये बताते हैं कि जो छोटे छोटे लैंड ओनर हैं, अमीर और मिडिल पीजेंट्स हैं, मर्चेंट हैं, है ना, रूरल और सेमी रूरल एरियाज के टाउनशिप्स में, और मैन्युफैक्चरर्स हैं, छोटे मोटे रिटेलर्स हैं, ये मिडिल क्लास में आते हैं इनके अकॉर्डिंग। और मिडिल क्लास का मतलब है एक ऐसा सोशो इकोनॉमिक ग्रुप जो कि लोअर एंड अपर क्लास के बीच में आता है। एक तो अपर क्लास, एक लोअर क्लास, तो ये बीच वाला जो है वो मिडिल क्लास है, यानी कि ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब। और ये क्या है कि इनका मॉडरेट लेवल होता है इनकम का, एजुकेशन का, सोशल स्टेटस भी इनका मॉडरेट होता है, ठीक है। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो रेगुलर अपनी जॉब करते हैं, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होता है इनके पास, सैलरी मिलती है, एम्प्लॉय होते हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ये सब है। कास्ट एंड क्लास नेक्सस, क्या रिलेशनशिप है कास्ट और क्लास का? देखो एक इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप है सोशल क्लास और कास्ट का सोसाइटीज में, खासकर साउथ एशिया की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, खासकर हमारे इंडिया में अगर आप पढ़ोगे, तो ये क्या होता था, यहाँ पे कास्ट का एक ऐसा सिस्टम था कि भाई एंशिएंट इंडिया में हेरिडेटरी होता था कास्ट का सिस्टम। जो आपका पिता होगा वो ही कास्ट के आप भी होगे, ऐसा ही आपको काम भी करना पड़ेगा। काम भी बांट रखा था भाई, याद रखना, जिस कास्ट के लोग हैं उनको उनके राइट्स मिले हुए थे ऑक्यूपेशन के, आपको ये काम करना है अगर आप इस कास्ट से आते हो तो। अगर कोई क्षत्रिय है तो अगर वो ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है पूजा पाठ की, तो ये गलत माना जाता था। काम वगैरह सब कास्ट के अकॉर्डिंग ही होता था, तो एक कनेक्टेडनेस थी। ओके, कास्ट क्या है, एक सोशल हायरार्की होती है, टॉप पे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये हमारे इंडिया में चलता आ रहा था बहुत शुरू से ही।
दूसरी तरफ क्लास का मतलब ये होता है कि आपकी वेल्थ, आपकी इनकम है, आप जो काम कर रहे हो, आप जो एजुकेशन ले रहे हो, आपका जो लाइफस्टाइल है, कास्ट को बदला नहीं जा सकता। ब्राह्मण के अगर पैदा हुए हो तो आप ब्राह्मण ही कहलाओगे, बट जो क्लास है उसको बदला जा सकता है। ठीक है, अगर आपके पिता कोई फैक्ट्री में काम करते हैं तो जरूरी नहीं आप भी फैक्ट्री में काम करो, आप टीचर बन सकते हो, आपकी क्लास अलग हो सकती है। समझ रहे हो? अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होती है। और हमें ये देखने को मिलता है कि कास्ट डिटरमाइंड होती है बर्थ से, क्लास डिटरमाइंड होती है वेल्थ से, एजुकेशन से, ऑक्यूपेशन से। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ये इसमें बताया जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना फीडबैक जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में जाके। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।